Hi viewers, I am your host Shamim John and you're watching Churches of Pakistan. आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च कोट लखपत लाहौर, जिसका ताल्लुक आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से है। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, सेंट फ्रांसिस चर्च के मास्टर प्लान की बात करें तो इसका संगे बुनियाद 1973 में फ्रांसिस्कन प्रीस्ट ने रखा। जब वो इस इलाके में शिफ्ट हुए तो यहाँ पे बहार कॉलोनी भी था। उसके अलावा उन्होंने एक और रिहायशी आबादी कायम की जिसको फ्रांसिस टाउन कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम लाहौर के दीगर मसीही आबादियों को देखें जिसमें यूहनाबाद भी एक बड़ी आबादी है, उसके अलावा ठोकर न्याज बेग की जानिब एक और बड़ी मसीही आबादी है जिसको एडवेंटपुरा भी कहते हैं। इन सारे इलाकों में उन लोगों की रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रीस्ट ने पैरिशेस बनाए ताकि मसीही लोग अपनी रूहानी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ा सकें। अगर सेंट फ्रांसिस चर्च की बात करें तो उस दौर में यहाँ पे मसीही आबादी अब के मुकाबले में खासी कम थी और इस चर्च में बहुत कम लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। इसके साथ साथ और भी चर्चेस थे जिनमें पेंटिकॉस्टल चर्चेस भी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन इतनी ज़्यादा वसीही मसीही आबादी नहीं थी। सेंट फ्रांसिस चर्च को अगर हम इसके तर्ज़ तामीर के हवाले से देखें तो ये मॉडर्न तर्ज़ तामीर और पुराने तर्ज़ तामीर को ब्लेंड करके बनाया गया, जिसमें हमें गोथिक रिवाइवल की चंद एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे बड़ा एक एलिमेंट है कि एक बहुत ही प्यारा टावर है और उसमें सर्कुलर आर्चेस भी हैं और उसके अलावा पॉइंटेड आर्चेस भी हैं। अगर हम इसकी साइड्स पे देखें तो इसमें कॉलम्स भी नज़र आते हैं जो हमें न्यू गॉथिक चर्चेस में देखने को मिलते हैं। दूसरे चर्चेस में तो ये लोड बेरिंग कॉलम्स होते हैं, लेकिन इनको उन्होंने खूबसूरती के लिए इस चर्च में बनाया। अगर इस चर्च के टेक्सचर को देखें तो ये टू टोन टेक्सचर हमें नज़र आता है, जिसमें गोल्डन रंग भी नज़र आता है और इसमें रेड ब्रिक को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ही नफीस रेड ब्रिक है। सेंट फ्रांसिस चर्च भी बहुत ही खूबसूरत चर्च है जिसको बनाने के लिए रेड ब्रिक, कंक्रीट, आयरन और दीगर अशिया का इस्तेमाल किया गया जो मौजूदा दौर में मिलती थी। इसके अलावा जो फ्रांसिस्कन प्रीस्ट थे उन्होंने ना सिर्फ लोगों की रूहानी ज़िंदगी को मलहूज़े नज़र रखा बल्कि उनकी तालीमी ज़रूरियात को भी उन्होंने सामने रखा। उन्होंने इसके लिए 2 गर्ल्स स्कूल्स और 2 बॉयज़ स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जो कि मौजूदा इस चर्च की बिल्डिंग के साथ मुंसलिक हैं और इन ना सिर्फ इर्द गिर्द की मसीही आबादियों को वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें बल्कि दीगर अक़वाम जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और हर वो शहरी जो पाकिस्तान में बसते हैं वो बिला इम्तियाज़ इन स्कूलों में तालीम हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, सेंट फ्रांसिस चर्च की ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट में बनाई गई, जैसे कि बाकी ब्रिटिश इंडिया में बनाए गए चर्चेज या पाकिस्तान में मॉडर्न तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्चेज को मद्देनज़र रखकर किया गया। इसका फ्रंटल डोर पीको रोड से बिल्कुल करीब है और ईस्ट की जानिब खुलता है, जिसमें इसका फसाड भी नज़र आता है। इसका फसाड बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके फ्रंट पे बहुत ही खूबसूरत टावर है जिसके ऊपर स्टीपल है एंड क्रॉस भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो ये भी ओपन हैंडेड फसाड को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि ये सबके लिए खुला है। और इसके अलावा अगर आप इसका एरियल व्यू देखें तो इसका एरियल व्यू भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इसकी फॉर्म क्रॉसी है और इसकी ऑल्टर की जानिब यानी कि वेस्टर्न साइड पे एक बहुत खूबसूरत डॉम भी नज़र आता है।
मेरा नाम किरण साइमन है और मैं सेंट फ्रांसिस कैथलिक चर्च कोट लखपत लाहौर की मेंबर हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और इसके साथ साथ रिसर्च का काम करती हूँ। 2006 से अब तक मैंने मुख्तलिफ कोर्ट्स में ना सिर्फ माइनॉरिटी राइट्स और ह्यूमन राइट्स के जो केसेस हैं उनको प्रेजेंट किया, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पर भी हम उनको हाईलाइट करते हैं और उनकी एडवोकेसी का काम किया जाता है। बेसिकली जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो पाकिस्तान बनने से अब तक उसका बहुत ही नुमाया किरदार है और वो कोई भी शोबा हो, चाहे वो हेल्थ का, एजुकेशन का है, ब्यूरोक्रेसी में है या पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, इसके साथ साथ आर्म फोर्सेस में हैं, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत ही नुमाया किरदार है। वो किसी भी सूरत पाकिस्तान में खिदमत करने से पीछे नहीं हटते और चाहे आप वो शोहदा के नाम ले लें उनमें भी, और इस तरह से हेल्थ कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन है उसमें किरदार है पाकिस्तानियों का। और हमें ख़ास तौर पर जो कैथलिक चर्च है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करता है कि वो ना सिर्फ मजहबी तालीम बल्कि उसके साथ साथ सोशल जो इनोवेशंस हैं और इसके साथ साथ सोशल जस्टिस है उस पर भी काम करता है। बच्चों के हकूक़ हों, एडोलसेंट राइट्स हों, फैमिली लाइफ हो, या इस तरह से मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनमें काम करने के मौक़े फ़राहम करता है। और हम बेसिकली किसी भी आम शहरी से कम नहीं हैं, हम पाकिस्तान को सर्व करने में पेश हैं। My name is Adnan and by profession I am a businessman and I belong to St. Francis Parish, कोट लखपत लाहौर। मेरा जो बिज़नेस है वो प्रिंटिंग का है और कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हम कर रहे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं। इन सब के साथ साथ इस बिज़नेस में जो मेन रोल है वो चर्च का होता है और चर्च हमें पॉलिश करने में बहुत मदद करते हैं। और इंटरनेशनल जैसे मीडिया दिखा रहा होता है कि पाकिस्तान में बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है और ऐसी डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, मगर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है फॉर मिनॉरिटीज़, फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे और दोस्त भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो अभी तक हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कि जिसमें हमारे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ ऐसी चीज़ हुई हो। तो डिस्कवर पाकिस्तान जैसे कि सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, इंटरनेशनली चीज़ें दिखा रहा होता है, पाकिस्तान दिखा रहा होता है, यहाँ इतने खूबसूरत चर्चेज़ हैं, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। और डिस्कवर पाकिस्तान के तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आएँ, देखें, विज़िट करें, पाकिस्तान को विज़िट करें कि कितना खूबसूरत है यहाँ के चर्चेज़, यहाँ की कम्युनिटीज़, और ये बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। मेरा नाम फादर क्लारेंस हयात है और मेरा तल्लुक कैप्चन घराने से। कैप्चन घराना दरहकीकत एक राहबाना घराना है। मैं इस पैरिश का पैरिश प्रीस्ट हूँ, लेकिन मैं एक कैप्चन भी हूँ। तो इसलिए जो फ्रांसिस्कन्स हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हमारी जमायत जो है पाकिस्तान में भी काम कर रही है। हर राहब जो है, हर कैप्चन, हर फ्रांसिस्कन जो है वो 3 वादे लेता है। उनमें गरीबी का वादा यानी पॉवर्टी, इसके अलावा ताबेदारी और चैस्टिटी है। तो ये तीनों वादे दरहकीकत हमारी पूरी राहबाना जिंदगी को बयान करते हैं और उसकी रूहानियत को ज़ाहिर करते हैं। हमारे चर्च का नाम सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च है, जो कि मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जब कैप्चन फादर्स यानी फ्रांसिस्कन फादर्स यहाँ खिदमत के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले लोगों की आबादकारी की और साथ ही हमारी ये जो आबादी है इसका नाम भी सेंट फ्रांसिस कॉलोनी है और साथ ही इसी वजह से सेंट फ्रांसिस कॉलोनी और सेंट फ्रांसिस चर्च जो है वो बिल्ड किया गया। तो हमारे कैप्चन फादर्स जो थे उनका बुनियादी तौर पर उनके तीन बड़े मकासद थे। फर्स्ट, उनकी ईमानी नशोनुमा, दूसरा उनकी तालीमी नशोनुमा और इसके साथ साथ उनको घर भी प्रोवाइड करना। मतलब क्या था? ताकि उनको मुआशरे में एक खास मकाम दिया जाए, और वो मकाम क्या था कि उनके अपने घर हो, वो तलीम याफ्ता हो और उनके पास खुदा का घर यानी हैकल हो जहां वो आकर दुआ कर सके। हमारे पैरिश में बुनियादी तौर पर हमारा जो एज अ कैप्चन तल्लक क्या है, लोगों को
हर लिहाज से कनेक्ट करना, किसके साथ? खुदा के घर के साथ। लेकिन सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं, हम उनकी सोशल लाइफ में भी उनकी मदद करते हैं। कैसे करते हैं? ताकि लोग जब शादियों में आते हैं तो उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। ओके, निकाह का साक्रामेंट जो कि पाक साक्रामेंट है वो भी दिया जाता है दीगर साक्रामेंट्स के साथ। लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी सोशल लाइफ है वो भी ज़ाहिर, यहाँ लोग मिलते हैं, आते हैं और खुश होते हैं खुदा के घर को देखकर, तस्वीरें बनाते हैं। इसी तरह सिर्फ खुशी के मौके पर नहीं, जब कोई मेमोरियल मास हो, जब कोई जनाजा हो, तो फिर भी यहाँ लोग जो है आते हैं और हम लोगों को खास तौर पर इस काम के लिए चर्च का कंपाउंड जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च जो है, ये जो जिस चर्च में हम बैठे हैं, ये चर्च 1973 में ये बिल्ड किया गया, इसकी बुनियाद रखी गई और बुनियादी तौर पर ये चर्च गुलबर्ग और कैंट के साथ इसका तल्लुक था। ये चर्च जो है, सेंट फ्रांसिस पैरिश जो है, ये बुनियादी तौर पर लाहौर आर्चडायसिस ऑफ लाहौर का हिस्सा है, एक बड़ा पैरिश है। जो हमारे कैथलिक खानदान हैं उनकी तादाद 2500 के करीब है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो यहाँ तकरीबन 6000 के करीब मसीही खानदान जो है वो बसते हैं। अफराद की बात नहीं कर रहा, खानदानों की बात करता हूँ। तो तकरीबन 6000 के करीब डिफरेंट डिनोमिनेशन से मसीही यहाँ आबाद है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो मसीहों का पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन जो है वो इमेंस है। वो इसलिए कि इन्होंने सबसे पहले जो मुल्क की बका, सलामती और तरक्की जो है उसको पेश नज़र रखा, या उनको सामने रखकर उन्होंने जो भी काम शुरू किए, उनका मकसद क्या था कि मुल्क तरक्की करे, लोग तरक्की करें, यहाँ की आवाम तरक्की करे। और उसके लिए उन्होंने जो खिदमत के बुनियादी पहलू हैं उनको उन्होंने टच किया। वो खिदमत के बुनियादी पहलू क्या थे? नर्सिस हैं, यानी मेडिकल शोबा है, इसके अलावा तालीम का शोबा है, इसके अलावा चैरिटी का शोबा है। जो चैरिटी, व्हेन आई से चैरिटी, इट डजंट मीन हेल्पिंग अदर, ओके, हेल्पिंग अदर, बट चैरिटी मीन्स कि जो लोग वाकई मुआशरे में शायद दूर हैं या जो रद्द किए गए हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जाए, उनकी भी खिदमत की जाए, ताकि सब जो हैं उनकी खिदमत से, जो खुदावंद की हकीकत खिदमत है, उससे मुस्तफीद हो सके। व्यूअर्स, जैसे ही हम इस खूबसूरत चर्च की एंट्रेंस से इस चर्च में दाखिल होते हैं तो हमें एक वुडन पॉइंटेड आर्च दिखाई देती है जिसके 3 हिस्से हैं। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत एक कलर्ड ग्लास है जिस पे एक ख़ास पैटर्न बना हुआ है, और जो हार्ट वाली जगह है वहाँ से रेड और ब्लू कलर की रोशनी निकल रही है। उसके अलावा रोमन कैथलिक चर्चेज़ में जब एंट्रेंस डोर के बिल्कुल साथ ही एक वाटर बैल्स रखे जाते हैं जिसको होली वाटर भी कहा जाता है। हर मज़हब या हर सेक्ट की एक थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है, इनकी लिटर्जी होती है। आप किसी भी रोमन कैथलिक चर्च में जाएं तो होली वाटर के बाउल्स रखे होते हैं। जब लोग चर्च में दाखिल होते हैं तो उस होली वाटर से अपने हाथों को मसा करते हैं, उसके बाद चर्च में इबादत के लिए बैठते हैं। इसकी एंट्रेंस डोर के साथ ही दोनों जानिब बहुत ही खूबसूरत स्टेयर केसेस भी हैं जो कि ऊपर गैलरी को लीड करते हैं। जब इबादत गुजार ज़्यादा हो जाते हैं तो चर्च में बैठकर गैलरी वाली जगह पे बैठकर इबादत करते हैं और इबादत में महव हो जाते हैं।
व्यूअर्स, अभी मैं इस खूबसूरत चर्च के इनसाइड चेंबर में खड़ा हूँ और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जगह चर्च की नींव है। अगर हम इस खूबसूरत तर्ज तामीर पर बनाए गए मॉडर्न चर्च को देखें तो इसका इनसाइड व्यू बहुत ही वसी है, जिसके अंदर एक एक्सटेंडेड गैलरी भी मौजूद है। बशमूल गैलरी इस पूरे चर्च में 1500 के करीब लोग बैठकर इबादत कर सकते हैं। अगर हम इसकी छत पे नज़र दौड़ाएं तो ये टी की शक्ल की तैयार छत इस चर्च में लगाई गई है और उनको जोड़ के इस छत में हमें एक एको साउंड भी नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम इसके बेंचेस को देखें तो पिछली जानिब हमें ख़ास बेंचेस दिखाई देते हैं जो मॉडर्न तर्ज के हैं। जो अमूमन चर्च में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो इन पिछले बेंचेस पे बैठते हैं, जबकि जब अगली जानिब हम आते हैं तो वो बेंचेस कदरे लो हाइटेड नज़र आते हैं। इन बेंचेस पे चर्च के जवान कॉन्ग्रीगेंट्स भी बैठते हैं और सब मिलकर इबादत के उन साक्रामेंट्स को पूरा करते हैं जो कि इबादत का एक हिस्सा होता है। अगर इस चर्च के खूबसूरत फ्लोर को देखें तो ये फुली मार्बल पे बनाया गया है। उसके अलावा रोमन कैथलिक चर्चेज़ में अमूमन हमने देखा जिनकी सिटिंग बेंचेस पे होती है उसके अंदर हमें रेड कारपेट दिखाई देता है जो एंट्रेंस से लेकर हमें ख़ुसूसन ऑल्टर तक दिखाई देता है। इस चर्च में भी रेड कारपेट बिछाया गया है। और चर्चेज़ की अगर आयल को देखें तो उसकी राइट साइड्स पे 3 दरवाजे हमें दिखाई देते हैं, जबकि उसकी लेफ़्ट साइड पे हमें एक दरवाज़ा दिखाई देता है। इन 3 दरवाज़ों से भी लोग इबादत के दौरान एंटर होकर बैठ सकते हैं। इसके अलावा इस खूबसूरत चैम्बर को अगर आप वाज़े तौर पे देखें तो बहुत वसी दिखाई देता है। अगर साउंड सिस्टम ना भी हो तो जब प्रीस्ट यहाँ पे खड़े होकर ख़ताब करते हैं तो सारे लोग वाज़े तौर पर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं खड़ा हूँ इस खूबसूरत चर्च की सेंचुरी के बिल्कुल बीचों बीच और मेरे पीछे आप बहुत ही वसी सेमी सर्कुलर आर्च देख सकते हैं। ये सेमी सर्कुलर आर्च अमूमन रोमन कैथलिक चर्च में दिखाई देती है क्योंकि ये रोमन आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है। उसके अलावा इस चर्च की दोनों जानिब अगर आप देखें एक ख़ास आर्च का पैटर्न है जो इससे पहले हमें किसी भी चर्च की आर्च में दिखाई नहीं दिया। ये है हेक्सा पैटर्न आर्च जो कि माइनर सी पॉइंटेड भी दिखाई देती है। और ये खूबसूरत आर्चेस हैं, ये मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ आर्किटेक्चर से ली गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर आर्च का कोई ना कोई थियोलॉजिकल पैटर्न होता है। हम रोमन कैथलिक चर्चेस में देखें तो जो सर्कुलर आर्च है उसके दोनों पिलर्स ज़मीन के साथ लिंक्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो जवान होता है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में से गुज़रता है, उसके बाद फिर उसको उसी ज़मीन में लौटना होता है। व्यूअर्स, चूँकि सेंट फ्रांसिस पैरिश एक रोमन कैथलिक चर्च के तौर पर अपने सैक्रामेंट्स की अदायगी का काम कर रहा है, इसकी जितनी भी लिटर्जी है वो रोमन कैथलिक पिलग्रिमेज के तहत ही होती है। इसकी दाहिनी जानिब बहुत ही खूबसूरत वुडन पुलपिट है, जबकि दूसरी जानिब भी वुडन लेक्ट्रन है जो पुलपिट की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन पुलपिट पे सिर्फ प्रीस्ट सरमन देते हैं, ख़ताब करते हैं और लेक्ट्रन पे नॉन क्लर्जी या लेटी भी आके बातचीत कर सकते हैं, कलाम मुक़द्दस का मुताला कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एक आपको ख़ास बात बताता चलूँ इस खूबसूरत चर्च की, अगर आप वाज़े तौर पे देखें तो ये ऑल्टर बाकी चर्चेस की ऑल्टर से हमें एलिवेटेड दिखाई देती है। जो एलिवेटेड जो खूबसूरत ऑल्टर है, जब प्रीस्ट यहाँ पे खड़ा होकर बातचीत करता है, क्योंकि ये एक बड़ा चर्च है इसमें बैठने की गुंजाइश भी ज़्यादा है, तो आखिर तक गैलरी में भी और नीचे बैठे लोग भी प्रीस्ट को वाज़े तौर पर देख सकते हैं।
और इसके ऑल्टर के दोनों जानब खूबसूरत आर्म्स हैं। राइट आर्म्स में क्वायर बैठ के इबादत करती है, जिसके ऊपर एक सेमी सर्कल आर्च भी है, जबकि दूसरी जानब ऑल्टर बॉयज़ और दीगर लोग जिनका ताल्लुक चर्च से है, चर्च इंतज़ामिया से है, वो बैठते हैं और इस खूबसूरत चर्च में इबादत करते हैं। व्यूअर्स, किसी भी चर्च में जो ऑल्टर होती है वो उस चर्च का अहम तरीन या पाक तरीन मकाम होता है। एक पहली ऑल्टर जो कि पाक मकाम कहलाती है और सेकंड ऑल्टर जो हाई ऑल्टर होती है उसको पाक तरीन मकाम भी कहा जाता है। और रोमन कैथलिक चर्च में ऑल्टर को अल्तार भी कहते हैं। इस खूबसूरत चर्च की ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट से मुज़य्यन है और अगर आप इसके ऊपर देखें बहुत ही प्यारी सेमी सर्कुलर आर्च बनाई गई है जो कि एक सेमी डोम में बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में फिक्स की गई। अगर आप बगौर देखें इस खूबसूरत ऑल्टर के नवादरात को तो सबसे सेंटर में एक बहुत ही खूबसूरत आर्च बनाई गई जिसमें जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन का मंजर दिखाई देता है। खूबसूरत स्टेचू में उसको बनाया गया। उसकी राइट साइड पे मुकद्दसा मरियम का स्टेचू भी हमें दिखाई देता है और उसके अलावा अगर हम मेन आर्च के लेफ़्ट साइड पे देखें तो जीसस क्राइस्ट के सेक्रेड हार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक खूबसूरत छोटा स्टैचू बनाया गया है। उसके अलावा हम इस पे क्रोबीम यानी एंजल्स के ख़ास इमेजेस भी देखते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत लाहौर पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च की बिल्डिंग, इसके तर्ज तामीर और इसमें मौजूद थियोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और खूबसूरत चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।